प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म क्या है, अधर्म क्या है? टोटल 4 स्थान हैं। तामस, राजस, सात्विक, ये 3 एरिया माया के हैं, या इन तीनों को एक में भी कह सकते हैं। एक भौतिक जगत है, एक ईश्वरीय जगत है। वैसे तो इस तामस में भी 10 कक्षा हैं, राजस में भी 10 कक्षा हैं, सात्विक में भी 10 कक्षा हैं। जिन जिन भावों से लेकर के इनमें कर्म किया जाता है, ये सभी पाप में आते हैं। ईश्वर एरिया को लेकर के याद में, मन की याद में ध्यान रहे, जो कर्म किया जाता है वो पुण्य माना जाता है। पाप और पुण्य 2 ही तो शब्द हैं। जिसका मन भगवान को याद कर रहा है, भगवान पाने के लिए, उससे मिलने के लिए, वो पुण्य कर रहा है। भगवान को भूल जाने में जो कर्म किया जाता है वो पाप कर रहा है, चाहे जो हो। उसमें निष्कामता तक के कर्म आ जाएंगे, लेकिन वास्तविक पुण्य नहीं माना जाएगा। ऐसे भी कर्म हैं जिनका कोई फल नहीं होता, जो निष्काम है। मान लिया कोई पंचायत में फैसला करता है और उसका किधर कोई अटैचमेंट नहीं है, उसके संज्ञान में जो विषय आया और बिल्कुल समदृष्टि करके उसने जो फैसला दिया, तो उसका कोई फल उसे नहीं मिलेगा। जैसे जज साहब किसी को फांसी दे दे, यदि वो किसी बंधन से नहीं बंधा है, दूसरे से, पैसे से या सिफारिश से या किसी भी अन्य कारण से प्रभावित नहीं हुआ और समदृष्टि से न्याय करता है, तो मनुष्य मारने से बड़ा तो कोई पाप नहीं। और उसने ऑर्डर कर दिया फांसी का, लेकिन उस जज को कोई सजा नहीं मिलेगी ईश्वर एरिया में। लेकिन उससे भगवान भी नहीं मिलेगा, ये संसार एरिया में उसके लिए बहुत अच्छी बात है, समदर्शिता है। उसका पाप भी उसे नहीं भोगना पड़ेगा, लेकिन उससे कोई पुण्य भी नहीं मिलेगा, बस वो पाप से बच जाएगा। ये अच्छी बात है, क्योंकि दुख ही सबसे बड़ा कारण माना जाता है संसार में। तो दुख निवृत्ति लोग चाहते हैं, आनंद प्राप्ति तो ईश्वर के स्मरण से प्राप्त होती है। 50 करोड़ टोटल पाप होते हैं संसार के एरिया में, 50 करोड़ पुण्य होते हैं। लेकिन ये निष्क्रिय कोई नहीं है, जो जैसा कर्म किया जाएगा फल सबका भोगना पड़ेगा। लेकिन ईश्वर में जब तक मन नहीं है, श्री कृष्ण में मन की याद नहीं है, तब तक वो पुण्य नहीं माना जाएगा। मन श्री कृष्ण में है, नित्य है, ये भी ध्यान रहे। संसार में आते ही वो जीव पाप करेगा। 1 सेकंड के लिए ईश्वर को भूल गया तो पाप हो गया उसका। और निरंतर भगवान में ध्यान, याद उसकी है, तो फिर जो चाहे कर्म करे वो पुण्य माना जाता है। जैसे हनुमान जी ने लंका में अनेक आदमी मारे, लेकिन भक्त कहलाए। अर्जुन ने भी युद्ध में बहुत का वध किया, लेकिन उनकी मानसिक जो सोच थी वो भगवतमय थी, इसलिए भगवान ने उनका कोई भी गुनाह लिखा ही नहीं। तो ईश्वर को याद में लेकर के चाहे जो कर्म किया जाए वो ईश्वर अर्पण होता है। भगवान मन का कर्म नोट करते हैं, और जिसके मन में ईश्वर रहता है, याद में ईश्वर रहता है, वो कोई गलत कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके कर्ता ईश्वर हैं।
यदि वो सही से भी भागना चाहता है तो भगवान उसे भागने नहीं देंगे। जैसे अर्जुन को युद्ध से मोह हो गया था, वो पाप कर्म में जा रहा था, दूसरी दृष्टि से हम देखें तो आदमी मार रहा था, तो उसका निर्णय ठीक था, पाप से बच जाए, लेकिन वो भी पाप था। तो भगवान उसको सन्मार्ग पर स्वयं ले आते हैं। यही गीता का सार तत्व रहस्य है। अंत में भगवान ने यही कहा है, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर्युध्य च, और फिर सर्वे धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब धर्मों को छोड़ दे अर्जुन और मेरी शरण में आ जा। अर्थात भगवान धर्म छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, शब्द तो है सर्वे धर्मान परित्यज्य है, लेकिन वास्तविक धर्म जो असली धर्म है वो श्री कृष्ण बता रहे हैं। भगवान की शरण में आना ही सही धर्म है, अन्य जो भी आप धर्म माने हुए हैं वो सब अधर्म है। डिसीजन ये दिया गया है 18वें अध्याय के अंतिम चरण में। तो सिद्ध होया कि ईश्वर को भूल जाना ही पाप है। अतः पुण्य एक है, ईश्वर को याद में रखिए और व्यवहार से संसार का कार्य कीजिए। ये दोहरी वृत्ति है और ये हम सब प्रयोग में लाते हैं। सब व्यक्ति का अटैचमेंट केवल घर के 2-4 में है, बाकी सब जगह व्यवहार करते हैं और अपना सापन दिखाते हैं। तो अच्छा होना और बात है, अच्छा कहलवाना और बात है, अच्छा दिखाना और बात है। अच्छा जब ही होता है जीव जब नित्य भगवान को याद में रखता है या रखने का अभ्यास करता है, वो जल्दी ही अच्छा हो जाता है।